अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में और अहम तकर्री जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से होनी थी वो कल हो चुकी। वज़ीर आज़म से और सदर से दोनों नए तैनात होने वाले अफसरान की मुलाकात भी हो चुकी। अब जो कल आने वाला दिन है, जो हफ्ते का दिन है, अब इमरान खान साहब जो है और जो तहरीक इंसाफ है, बेसिकली उसमें इस वक्त जो है वो शकूक व शबाहत की सियासत जारी है। और दूसरी तरफ जो पीडीएम और मुस्लिम लीग नून है उनके मुताबिक जो है मामलात तहरीक इंसाफ के साथ भी सेटल हो गए हैं। लेकिन अभी जो इमरान खान साहब के हवाले से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो उन्होंने आज खुद स्टेटमेंट दी है, जो उन्होंने कल के हवाले से यानी 26 नवंबर के हवाले से इस्लामाबाद में आने के हवाले से जो स्टेटमेंट दी है, उसमें उन्होंने तमाम अपने वोटर सपोर्टर को यही कहा है कि वो सब लोग इस्लामाबाद आएँ। और इस्लामाबाद फैज़ाबाद पॉइंट मुख्तस किया गया है जो कि पहले लियाकत बाग था। तो अब जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया है उसने 53 और फिर 3 ऐड और करके 56 नुकाती मशरूत इजाज़त दे दी है तहरीक इंसाफ को, जिसमें से एक जो है वो शर्त जो है सबसे अहम है, और वो ये कि तहरीक इंसाफ को रात 12 बजे से पहले पहले फैज़ाबाद चौक को खाली करना है। अब जो हमारे पास चिड़ियाँ तो हैं नहीं, आवाज़ें तो चिड़ियों की शायद आपको आ रही हों, लेकिन हमारे पास तो सराय हैं। और ज़राए ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो भी कल होगा वो इमरान खान साहब यहाँ पे धरना दे के बैठेंगे। और राना सनाउल्लाह इस हवाले से ये कह रहे हैं कि अगर ये धरना देते हैं तो मामलात ख़राब होंगे और हम आवाम को अजियत में मुब्तला नहीं कर सकते। फैज़ाबाद बेसिकली वो चौक है जहाँ से रावलपिंडी और इस्लामाबाद आपस में मिलते हैं। और अगर वो जैसे माजी में 2017-18 में चाहे वो टीएलपी की तरफ से हो, उसके बाद फिर अगर अब होता है तो पूरे इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में जो एक कैफियत है वो तब्दील हो जाती है और पूरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामलात ख़राब हो जाते हैं। और फिर उसके करीब अहम तनसीबात भी हैं। तो उस हवाले से अगर जैसे आपको ये भी पता होगा कि जो इमरान खान साहब का हेलीपैड है उससे परेड ग्राउंड में उतरने की इजाज़त नहीं दी गई और उस पर एक्सक्यूज़ ये ली गई कि यहाँ पे हसास तनसीबात है, और दूसरी ये कि यहाँ पे हेलीपैड है ही नहीं। तो अब ये जो मामलात हैं ये बाकायदा तौर पे ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ इस तकर्री के हलफ बर्दारी से पहले पहले अपने जो प्रोटेस्ट है उसे क्लियर कट आगे पहुंचाना चाहते हैं ताकि जो आने वाले अफसरान हैं उन पे भी दबाव। अब ये जो मामला है ये किस हद तक मतलब जाएगा और किस करवट ऊंट बैठेगा, ये तो आने वाले चंद घंटों में ही पता चल जाएगा। अभी थोड़ी ही देर बाद जो है, आज जुम्मे का दिन है और तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम हुआ चाहता है जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ। तो जब ये आज शाम सूरज ढलेगा तो इसमें जो चीज़ें हैं मज़ीद क्लियर होती जाएंगी। लेकिन असल मामला जो है वो आपको ये बताते चलें कि जो आसिम मुनीर हैं और जो शमशाद साहिर साहब हैं उनके हवाले से जो तकर्री है वो बेसिकली दोनों की ही मशरूत इजाज़त से हुई है। और क्या से आई हैं ये की जा रही थी कि सदर आरिफ अलवी जो है इस समझी पे दस्तखत नहीं करेंगे, और इस समझी पे अगर दस्तखत नहीं करेंगे तो ये मामला कंट्रोवर्शियल होगा। और आज ही के दिन जो PMLN के वाइस प्रेसिडेंट हैं शाहिद हकान अब्बासी साहब, उन्होंने थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए ये कहा है कि अगर इमरान खान साहब एहतजाज करने या अपना शौक करने आएंगे तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन अगर वो धरना देने आएंगे या इस्लामाबाद को यरगमाल बनाने आएंगे तो राना सनाउल्लाह इनका जो है इस्तकबाल करेंगे। तो बेसिकली अभी हुकूमत और अपोजिशन से मुराद मेरी सिर्फ एक ही जमात है और वो सब की मुराद यही है जी, तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब। तो उनकी जो मामलात हैं वो अभी किसी नहज पे इकट्ठे नहीं मामलात हो रहे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अगले आने वाले कुछ घंटों में जो मामलात हैं वो तय पा जाएंगे। और जो हाजा आसिफ साहब है वो भी ये कहते हैं
کہ یہ اچھی بات ہے کہ مطلب اس ایک معاملے میں جو اہم تقرری کا معاملہ ہے وہ سلوبی سے طے پا گیا ہے، اور آنے والے جو معاملات ہیں یعنی کہ جو انتخابات کے حوالے سے معاملات ہیں اب وہ بھی ایک پیج پہ تو آ گئے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ الیکشن کی ڈیٹ لینے آ رہے ہیں۔ تو یہ بیسکلی وہ ایک پیرامیٹر تھا جس پہ تحریک انصاف اور پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم نہیں آ رہی تھی آپس میں، اب وہ دونوں آ گئی کہ اب انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ لینے آ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب تو پیچھے بھی یہی کہتے آ رہے ہیں۔ تو بیسکلی اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو وفاق ہے اسلام آباد جہاں پہ ہم موجود ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسے تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا جائے، اور کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی آرمی چیف کی تقرری ہو جائے گی باضابطہ، یعنی کہ قمر جاوید باجوہ صاحب سبکدوش ہو جائیں گے، اور اس کے بعد نئے آنے والے آرمی چیف جو ہے عاصم منیر صاحب وہ اپنے حلف برداری کر لیں گے، تو یہ معاملات مطلب ہوش اسلوبی سے طے ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد پی ڈی ایم کا جو اندر کا معاملہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ اس حکومت کو، وفاق کی حکومت کو کچھ ہی دیر بعد یعنی کہ چند دنوں کے اندر مطلب اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن کی کال دے دی جائے گی۔ اب یہ آنے والے دن بتائیں گے کہ کس طرف معاملات جاتے ہیں، لیکن ابھی تک جو عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کل جو ہم نے دیکھا فیض آباد میں کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کے نوٹیفیکیشن کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے کارکنان کی بہت بڑی تعداد سڑکوں پہ آ گئی، اور آج بھی ہم آپ کو دکھائیں گے وہاں سے لائیو کوریج کے ساتھ معاف کیجیے گا لائیو کوریج کے ساتھ دکھائیں گے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے، آج چوک فیض آباد کی کیا صورتحال ہے، لیاقت باد سے معاملات کیوں فیض آباد میں آئے اور فیض آباد میں کیا ہونے جا رہا ہے، ان سب پہ جو معاملات ہیں وہ ہم آپ کو انشاءاللہ آج کے دن گاہے بگاہے بتاتے رہیں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ یہ جو نومبر ہے یہ بڑا اچھا اختتام ہو، اور ایک اہم خبر یہ ہے کہ اس ایک اہم تقرری کے حوالے سے جو شہباز شریف صاحب کی ملک میں موجودگی بہت اہم تھی، لیکن وہ 2 روزہ دورے پہ ترکستان چلے گئے ہیں، یعنی کہ ترک چلے گئے جو طیب اردگان صاحب ہیں ان کی دعوت پہ، اور وہاں پہ ایک جو ہمارے فضائی جیٹ ہیں ان کی مطلب انوگریشن ہونی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، لیکن ابھی تک امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ آنے والے جو کچھ دن ہیں، اور جب تک آرمی چیف نے اپنے حلف کی یعنی کہ اپنے عہدے کی حلف برداری سے مطلب نہیں گزرتے، تب تک یہ پریشر جاری رکھے۔ احمد ریاض بلوچ کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔